मुस्लिम आरक्षण पर लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद देश की सियासत गर्मा गई। बीजेपी लालू प्रसाद यादव और विपक्षी गठबंधन पर चौतरफा अटैक कर रही है, जिसका मोर्चा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल रखा है। मध्य प्रदेश की धार में पीएम मोदी ने पाकिस्तान और मुस्लिमों के आरक्षण पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस पर ओबीसी का हक छीनकर मुसलमानों को देने का आरोप लगाया। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को। वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। महज 6 घंटे के अंदर आरजेडी सुप्रीमो को अपने बयान से यू टर्न लेना पड़ा और अपने बयान पर सफाई देनी पड़ी। लेकिन तब तक लालू का बयान सियासी गलियारों में हाहाकार मचा चुका था। आरक्षण पर लालू के बयान की टाइमिंग देखिए, उसके बाद आपको इसके मायने समझ में आएंगे। तीसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका था। 2 चरणों की वोटिंग के बाद तीसरे फेज में भीड़ ज्यादा नजर आने लगी। तभी लालू यादव ने मुस्लिम आरक्षण के सुलग रहे मुद्दे में घी डाल दी। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में सारी बात आ गई है, तो इस तरह की बात बदल। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। लालू के बयान ने चुनाव के दिन मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस छिड़ गई। लालू के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने फौरन पलटवार कर दिया। कांग्रेस तो चुप है, लेकिन आज इनके एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए, उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि हम पहले से ये कहते रहे हैं कि ये ओबीसी आरक्षण को काटकर मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहते हैं। अब लालू के बयान ने बीजेपी को नया हथियार दे दिया है। लालू यादव भले ही मुस्लिम आरक्षण वाले बयान से पलट गए, लेकिन बीजेपी ने लालू प्रसाद यादव के इस बयान को लपक लिया और कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा। लालू यादव के मुस्लिम आरक्षण वाले बयान पर विपक्ष खामोश हो चुका था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का लालू के बयान का जिक्र करते ही बीजेपी एक्टिव हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ने कहा कि देख, सच सामने आ गया। भारत के विभाजन की आधारशिला इनके द्वारा रखी जा रही है, जिसको मतदाताओं को जिस पर अपना जवाब देना चाहिए और इनको पुरजोर इनको जवाब देते हुए इनको नकारना चाहिए। अब जैसे ही मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी ने हमला किया, लालू यादव एक बार फिर मीडिया के सामने आए और अपने बयान से यू टर्न ले लिया। मंडल कमीशन मैंने लागू किया था। अब आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था। पीएम मोदी विपक्ष पर हमलावर है। आरक्षण को राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया है, तो बीजेपी ने भी धर्म आधारित आरक्षण का मुद्दा उठाकर काउंटर स्ट्राइक कर दी है। इससे पहले पीएम मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के 18 साल पुराने एक भाषण का जिक्र किया था और उस पर काफी विवाद हुआ था।
डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2006 में कहा था कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आगे लाने की जरूरत है। हमें नई योजनाएं लाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुसलमानों का भी उत्थान हो सके। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. विपक्ष इस मुद्दे से अभी तक बचता रहा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव का एक बयान और फिर उस पर लिए यू टर्न ने बाकी बचे चुनाव में आरक्षण वाली चिंगारी ला दी है। लालू यादव ने एक तरह से बीजेपी को बड़ा मौका दे दिया है और इसकी वजह से इंडिया गठबंधन के बाकी दलों को भी बुरी तरह से फंसा दिया है। चुनावी मौसम में आरक्षण पर सियासी तकरार बढ़ती जा रही है। लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद बीजेपी विपक्ष पर ओबीसी का हक मारने का आरोप लगा रही है। हमारे मोदी जी कहते हैं जब नया पार्लियामेंट में जाते हैं तो सर पे संविधान लेके पार्लियामेंट में जाते हैं, तो वो संविधान को बचाने के लिए इस देश में है और संविधान को अगर खत्म करने की अगर कोई बात करता है तो वो कांग्रेस और लालू प्रसाद जी यादव जैसे लोग करते हैं, क्योंकि SC/ST का सम्मान करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किसी को बताने की जरूरत नहीं, देश की प्रेसिडेंट आज जो राष्ट्रपति बनाई है वो ट्राइबल क्षेत्र से बिलोंग करने वाली, ट्राइबल आदिवासी परिवार से बिलोंग करने वाली हमारी प्रेसिडेंट है। तो मुझे लगता है उन्होंने सम्मान बढ़ाया है SC और ST का, और इस देश के सम्मान बढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। कांग्रेस और कांग्रेस के नेता बाकी सब कहते हैं मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। इससे एक बात होती है कि इस्लाम की पूरी बदनामी होती है, क्योंकि इस्लाम ने तो बहुत साफ कहा है कि जब किसी भी जाति का यहाँ आदमी आ जाता है तो उसका जातिवाद खत्म हो जाता है, छुआछूत मुक्त हो जाता है। इसलिए उन्होंने आरक्षण का विरोध संविधान के समय में किया था। जब वो कहते हैं कि मुसलमानों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी तो इसका मतलब है कि वह मुसलमानों का भी विरोध करते हैं। इस्लाम का जो एक सत्य दृष्टांत है, एक सत्य उसकी धारणा है, उसकी भी वो धज्जियाँ उड़ाते हैं। इसलिए मुसलमानों को आरक्षण देने का मतलब है इस्लाम को ख़त्म करना। वैसे आपको बता दें बीजेपी अकेली नहीं है। मुसलमानों को आरक्षण देने पर लालू प्रसाद यादव के बयान पर बीजेपी के साथ साथ AIMIM ने भी सवाल उठाए हैं। ये मुस्लिम आरक्षण, ये बैकडोर एंट्री OBC आरक्षण पर डाका डालने का प्रयास कांग्रेस करना चाहती है। उन्होंने कर्नाटक के अंदर किया है, क्योंकि आप OBC और अनुसूचित जाति जनजाति भाई बहनों के आरक्षण में आप मुस्लिम को आरक्षण देंगे तो यानी उसमें आप डाका डालेंगे। तो ये बैकडोर एंट्री करके जो इन्होंने कर्नाटक में किया उसको पूरे देश के अंदर कांग्रेस लागू करना चाहती है। इनकी बहुत साफ मानसिकता है कि आरक्षण पर डाका कौन डाल रहा है, जो कांग्रेस डाका डालना चाहती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है कि मोदी की गारंटी है, अनुसूचित जाति जनजाति और OBC भाई और बहनों के आरक्षण पर कोई मेरे रहते डाका नहीं डाल सकता। उनके मंत्री बोल रहे हैं कि हम सत्ता में आए तो मुसलमानों का रिजर्वेशन ले लेंगे। अभी आई इंडिया अलायंस वाले इतने वर्षों से सो रहे थे, हम तो चिल्ला चिल्ला के थक गए कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हम रिलीजन के बेसिस पे नहीं मांग रहे ना, इनको 90% मुसलमानों के वोट तो चाहिए, मगर ना उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करना चाहता है कोई, ना उनको एजुकेशन में आगे लाना चाहता है कोई, ना जॉब में आगे लाना चाहता है कोई। तो ये बस सिर्फ जुमलेबाजी है और चुनावी माहौल है तो सबको बस अपनी अपनी राजनीति सेकना है, इसलिए इस तरह के बयान आते हैं। ये जुमले